नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के कार्यक्रम में बदलाव, आज नहीं कल आएंगी। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर करेंगी नमन। झारखंड स्थापना दिवस पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। और आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। झारखंड साझेदार राज्यों में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि बाली सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 के अन्य नेता समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि सम्मेलन के अंतिम सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेगा। भारत का कार्यकाल अगले वर्ष सितंबर तक रहेगा। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी की G20 में शामिल नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय प्रवासी समुदाय से भी बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व निर्धारित झारखंड आगमन के कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया है। राष्ट्रपति के देवघर जाने और राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह मोरहाबादी जाने का कार्यक्रम अब रद्द हो गया है। राष्ट्रपति 15 नवंबर की सुबह रांची पहुंचेंगी और एयरपोर्ट से सीधे खूंटी जाएंगी। वहां भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में धरती आबा को श्रद्धांजलि देंगी और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगी। 15 नवंबर को राष्ट्रपति के झारखंड दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खूंटी में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति खूंटी के बाद जबलपुर के लिए रवाना होंगी। झारखंड गठन के 22 साल पूरे होने पर कल झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह आयोजित होगा। इस मौके पर राज्य सरकार झारखंड वासियों को कई योजनाओं की सौगात देगी। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग की योजना शामिल हैं। इसके अलावा हेमंत सरकार स्थापना दिवस पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेगी और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण होगा। उपराजधानी दुमका में राज्य स्थापना दिवस की तैयारी जोरों पर है। इसी के तहत सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह की शुरुआत हुई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। उपराजधानी दुमका में झारखंड राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। समारोह में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा संताल परगना में शोध की संभावनाएं विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें हॉलैंड की प्रसिद्ध विद्वान और ट्राइबल स्टडीज के विशेषज्ञ प्रोफेसर M.K. गौतम ने शोध छात्रों को शोध की मौलिकता और विशेषता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। वहीं विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर विमल कुमार सिंह ने कहा कि संताल परगना में जनजातीय समाज के विभिन्न आयामों पर शोध करने की भरपूर संभावना और आवश्यकता है। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर पूरे शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे आज चक्रधरपुर रेल मंडल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे पश्चिमी सिंहभूम जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। श्री दानवे चाईबासा के पिलाई हॉल में शाम 6 बजे आयोजित होने वाले जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में हुई हत्या की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा है कि एसआईटी और विशेषज्ञों की टीम के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। एसपी ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ की टीम और जिला बल को पर्याप्त संख्या में तैनात कर दिया गया है। चक्रधरपुर में हुई हत्या के बाद वहां की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 19 नवंबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। वहीं आज हिंदू संगठनों ने पश्चिमी सिंहभूम बंद बुलाया है। गिरिडीह जिले में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि अब तक 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जबकि एक अन्य अपराधी की तलाश की जा रही है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और वैश्विक स्तर तक विस्तार। 14 दिन के इस बड़े आयोजन का महत्व आजादी के अमृत महोत्सव के साथ और बढ़ जाता है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेले में भाग ले रहे हैं। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र साझेदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल विशेष आकर्षण वाले राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, उत्पाद बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेले में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित बाहर के 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। उसने कल मेलबर्न में पाकिस्तान को 1 ओवर शेष रहते 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 138 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड के सैम करेन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के कार्यक्रम में बदलाव और T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिताब जीतने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बदलाव, कल रांची एयरपोर्ट से सीधे उलिहातू जाएंगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, बाली में परवान चढ़ेगी भारतीय कूटनीति, 10 शीर्ष नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राष्ट्रपति स्थापना दिवस समारोह में नहीं लेंगी हिस्सा, बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू से सीधे जबलपुर जाएंगी। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, जोहार, राष्ट्रपति कल झारखंड में धरती आबा को करेंगी नमन। T20 विश्व कप में इंग्लैंड बना चैंपियन, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के कार्यक्रम में बदलाव, आज नहीं कल आएंगी। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर करेंगी नमन। झारखंड स्थापना दिवस पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री कई योजनाओं की करेंगी शुरुआत। और आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, झारखंड साझेदार राज्यों में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।